सर्वप्रथम डिजिटल भोजपुरिया यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर अब आपके समक्ष नव वर्ष के जनवरी माह के राशिफल प्रस्तुत करने के लिए भारतीय सेना के भूतपूर्व धर्म शिक्षक पंडित उदय प्रकाश मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं, जो भारतीय सेना के सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन के पद से सेवा निवृत्त हुए। नमस्कार पंडित जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यः सौरमथेन्द्रोच्च पदवीम् सर्वमंगलम मंगलम सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहुः बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मते सर्वे अनुकूलाः ग्रहाः। सर्वप्रथम नववर्ष 2026 की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। सबके लिए वर्ष मंगलमय हो, परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि हो, भगवत प्रेम बना रहे, ये मेरी मंगल कामना है। इस शुभ अवसर पर हम डिजिटल भोजपुरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आपके भविष्य का एक माह का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम जनवरी माह का राशिफल 12 राशियों में क्या होगा इसकी चर्चा हम करेंगे। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह जानने की उत्सुकता सबको बनी रहती है, इसलिए हम सभी को हमारा महीना जो है, नया साल जो है कैसा होगा सब जानना चाहते हैं। इसी उत्सुकता को देखते हुए डिजिटल भोजपुरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में 12 राशियों का मासिक जनवरी माह का फल प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे और इसे लाभ उठाएंगे। नववर्ष की मंगल कामना भगवान के चरणों में नम्र निवेदन है कि 2026 का नववर्ष सबके लिए मंगलमय आए। सर्वप्रथम अपने भविष्य के जानकारी के लिए मेष राशि वाले जातकों का यह वर्ष का जनवरी महीना कैसा होगा इस पर हम विचार करते हैं। मेष राशि में वर्ष 2026 के जनवरी माह में 14 तारीख तक मंगल पर शनि की विशेष दृष्टि रहने के कारण मन में अशांति एवं तनाव बना रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी, उलझन उत्पन्न होगी एवं निकट बंधुओं से मनमुटाव रहेगा। 15 जनवरी से मंगल के उच्च राशि होने से स्वास्थ्य में सुधार, प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं आय के साधनों में सुधार होगा। इस तरह से यह महीना मंगलमय होगा। इस राशि पर विचार करते हैं। 12 जनवरी 2026 तक राशि स्वामी शुक्र के अष्टमस्थ एवं हस्तगत होकर सूर्य मंगल युक्त संचार करने से बनते कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़े। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खर्च की अधिकता रहेगी। 12 जनवरी के बाद भी शुक्र के भाग्य स्थान में हस्तगत रहने से भी विशेष सुधार होने की संभावना नहीं। इसके बाद मिथुन राशि पर विचार करते हैं। इस राशि पर गुरु का संचार तथा राशि स्वामी बुध की स्वग्रही दृष्टि होने से व्यवसायिक क्षेत्रों में उलझनों के बावजूद धन प्राप्ति के साधन बनते रहे। परिश्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य। मिथुन राशि के बाद अब कर्क राशि पर विचार करते हैं। जनवरी माह के पूर्वार्ध में निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। निकट बंधुओं से विरोध, घरेलू कलह और शत्रु भय बना रहेगा। 14 जनवरी के बाद शुभ मंगल की दृष्टियां रहने से आय के साधनों में अड़चनें उत्पन्न होगी। खर्च की अधिकता बनी रहेगी। क्रोध एवं उत्तेजना बनी रहेगी। इसकी शांति के लिए माघ अमावस्या को अन्न, गर्म वस्त्र, तिल युक्त पदार्थ का दान करें, शुभ होगा। आए और सिंह राशि पर विचार करते हैं। राशि स्वामी सूर्य पंचम भाव में बुध शुक्र युक्त होने से
सोची हुई योजनाओं में विघ्न एवं संतान के कैरियर संबंधी चिंता बनी रहेगी। दूर की यात्राएं परिवार के साथ भ्रमण होगा, परंतु मन शांत एवं संतुष्ट रहेगा। मकर संक्रांति को त्रियुक्त वस्तुओं का दान, धार्मिक ग्रंथों का दान करने से शुभ होगा। आए कन्या राशि पर विचार करते हैं। राशि स्वामी बुध धनु राशिगत सूर्य मंगल शुक्र युक्त है। परिवार में मनमुटाव, वृथा कलह, क्लेश, खर्च की अधिकता एवं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद की संभावना बनी रहेगी। 17 जनवरी से बुध पंचमत से संचार करने से निर्वाह योग्य आय के साधन बने रहेंगे। भविष्य के संबंध में विशेष लंबी योजनाएं बनेंगी। इसके बाद तुला राशि पर विचार करते हैं। गुरु की दृष्टि जनवरी महीने में राहु पंचमत रहने से शुभाशुभ दोनों प्रकार के विशेष फल प्राप्त होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में धन लाभ व उन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे, परंतु मानसिक तनाव, बनते कामों में विघ्न, धन का अधिक व्यय एवं पारिवारिक परेशानी बनी। इसके बाद वृश्चिक राशि पर विचार करते हैं। जनवरी माह के आरंभ में स्वास्थ्य ढीला रहेगा, अचानक खर्च भी बढ़ेगा। 15 जनवरी से राशि स्वामी मंगल के राशिगत होने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। भूमि, सवारी आदि का क्रय विक्रय होगा। नवीन कार्य क्षेत्र में उलझने रहेंगी। सूर्य तीसरे होने से अधिकारी वर्ग से मनमुटाव एवं व्यर्थ का तनाव भी रहेगा। आए वृश्चिक राशि के बाद अब धनु राशि पर विचार करते हैं। धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया तथा लग्नस्थ चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से वृथा भागदौड़, मानसिक तनाव, अत्यधिक खर्च एवं घरेलू उलझन भी बनी रहेगी। क्रोध की अधिकता से कोई बना हुआ काम बिगड़ सकता है। परिवार में कुछ निजी समस्याएं एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा शुभ फलदायी। अब मकर राशि पर विचार करते हैं। जनवरी महीने में शनि की पंचम भाव पर तृतीय दृष्टि रखने से संतान संबंधी विभिन्न परेशानियां होंगी। मित्रों की सहायता से किसी कठिन कार्य की सिद्धि होगी। 15 जनवरी से मंगल इसी राशि पर उच्चस्थ होकर संचार करेगा, जिससे विशेष परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने से कार्य सिद्ध होगा। अकस्मात धन लाभ तथा हानि के योग है। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी माह में गुरु की शुभ दृष्टि रहने से पुरुषार्थ में वृद्धि, विविध यात्राएं एवं उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। वाहन आदि शुभ प्राप्त होंगे, परंतु राहु का संचार तथा शनि के 7.5 के प्रभाव से स्वास्थ्य ढीला एवं कुछ घरेलू व व्यावसायिक कारणों से विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके समय के लिए हनुमंत लाल जी की उपासना विशेष फलदायी हो। कुंभ राशि के बाद आए मीन राशि पर विचार। मीन राशि के जातकों के लिए सभी 7.5 तथा राहु के द्वादश रहने से महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य परिवर्तन होगा, दूरस्थ यात्राएं होगी एवं व्यवसाय में अनेक उतार चढ़ाव के मध्य निर्वाह योग आय के साधन बनते। शनि की 7.5 के लिए हनुमान जी की उपासना करें एवं शनि के मंत्र का जप करें, अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार आपने वर्ष 2026 के जनवरी माह का राशिफल श्रवण किया। सत्यम वशिष्ठ ने हमें आमंत्रित किया इस जगह पर, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और उनके चैनल की सफलता के लिए मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।